मैं देर रात तक अपने अपार्टमेंट में अकेला काम कर रहा हूँ। रात की शांति को भंग करते हुए फोन बजता है। एक अजीब आवाज गूंजती है जो भविष्य से होने का दावा करती है। आप एक विशेष दिन मरने वाले हैं। मैं फोन रख देता हूँ। भयावह भविष्यवाणी से लड़खड़ा रहा हूँ। शहर की सड़क पर चलते हुए अचानक मेरा सामना एक तेज रफ्तार कार से होता है। बाल बाल बचने से मेरा दिल उछल जाता है। ऊपर से ईंटें गिरने से खतरा बढ़ जाता है जो मेरे बगल में गिरती हैं, जिससे डर की भावना बढ़ जाती है। डर मुझे जकड़ लेता है और मैं हाल ही में आई एक फोन कॉल की वास्तविकता पर सवाल उठाने लगता हूँ। इसके निहितार्थ अब भयावह रूप से वास्तविक है। मैं वापस अपने अपार्टमेंट की शांति में कदम रखता हूँ। चुप्पी अतीत की गूंज को बढ़ाती है। एक खोए हुए दोस्त की याद फिर से ताजा हो जाती है जो मेरे विचारों पर एक लंबी छाया डालती है। एक भयावह सवाल हवा में लटका हुआ है, क्या मेरा अंत भी उन्हीं की तरह होगा? मेरे भीतर एक संकल्प दृढ़ होता है, मेरा भाग्य दोहराव नहीं होगा, मैं लड़ूंगा। मैं कब्रिस्तान में चुपचाप चलता हूँ। मेरा हर कदम अनकही पीड़ा से भारी है। मेरे दोस्त की कब्र पर मैं शान से खड़ा हूँ, मौत को भी मात देने का वादा करता हूँ। एक ठंडी सनसनी मुझ पर रेंगती है। कोई छाया से देख रहा है। कॉल से आया आदमी वहीं खड़ा है, एक खामोश आकृति जो परछाइयों में छिपी है। मैं अपने अपार्टमेंट में लौटता हूँ। भविष्य के आदमी के बारे में विचार मन में घूम रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी भविष्य से आया था। मेरी आसन्न मृत्यु को जानकर, मरने से बचने की सख्त जरूरत से प्रेरित होकर मैं मौत को मात देने की योजना बनाता हूँ। मैं अपना अपार्टमेंट छोड़ देता हूँ और भाग्य से शरण पाने के लिए छाया में गायब हो जाता हूँ। मैं भीड़ भरी शहर की सड़कों पर दौड़ता हूँ, उस आदमी से बचने के लिए जो मेरा पीछा कर रहा है। मैं एक इमारत में छिप जाता हूँ, उसे खोने की उम्मीद में, लेकिन वह मुझे ढूंढ लेता है। हम एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं और मैं विजयी होता हूँ। लेकिन तब मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी मृत्यु को नहीं रोका है, मैंने केवल इसे स्थगित किया है। मैं अपने मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में लौटता हूँ, जहाँ गलियारे में लंबी परछाइयां नाचती हैं, जो भीतर की स्थिरता और प्रत्याशा का संकेत देती हैं। मेरी निगाहें परिचित स्थान पर घूमती हैं। प्रत्येक वस्तु बीते हुए क्षणों की प्रतिध्वनि से गूंजती है। मेरे ऊपर शांतिपूर्ण स्वीकृति की भावना छा जाती है। मेरी मृत्यु आ रही है।